स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रोमन न्यूमेरल्स। तो रोमन न्यूमेरल्स को स्टार्ट करने से पहले हम बात करेंगे कि यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट से हमें क्या फ़ायदा मिलेगा। तो यहाँ जैसे ही आप हमारे साथ वीडियो में बने रहते हो तो आपको रोमन न्यूमेरल्स का फुल डिटेल फुल कॉन्सेप्ट के अंदर क्लियर हो जाएगा ओनली इन 5 मिनट। फर्स्ट आपको क्या करना है, कुछ सिंबल्स है उनको आपको लर्न करना है और फिर कुछ एक आपका रूल्स है उनको फोकस करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट कौन कौन सी वैल्यूज़ को आपको लर्न करना है। तो सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं, एक तो आपको लर्न करना है आई, वी, एक्स, एल, सी, डी और एम। इन सिंबल्स का क्या मतलब होता है वो आपको पता होना चाहिए। सबसे फर्स्ट कंडीशन, ये वैल्यूज़ आपको लर्न होनी ही चाहिए। तो सबसे फर्स्ट आई का मतलब होता है 1, वी का मतलब होता है 5, एक्स का मतलब 10, एल का मतलब 50, सी का मतलब 100 और डी का मतलब 500 और एम का मतलब होता है 1000। तो ये वैल्यूज़ आपको लर्न करनी है, ठीक है। अब इसको लर्न करने का तरीका भी बता देता हूँ मैं। यहाँ तक तो सबको लर्न होता है आई, वी, एक्स मतलब 1, 5, 10। उसके बाद आप याद रखो LCD, LCD का नाम सबने सुना है। LCD मतलब 50, 100, 500 और M लास्ट में याद कर लो 1000। C फॉर सेंचुरी, सेंचुरी मतलब 100। तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, हमेशा दिमाग में रहेगा C4 क्या होता है, सेंचुरी, और C4 100। अब आपको इसी ऑर्डर में लर्न करना है। अगर आप इसी ऑर्डर में लर्न करते हो तो आपको रूल्स के अंदर बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। सबसे फर्स्ट अगर मैं मान लो किसी भी सिंबल को यहाँ से लेता हूँ, जैसे कि L लिया हमने, तो जैसे मैं L की बात करूँगा तो L से राइट साइड में जो वैल्यूज़ है वो तो है उससे ग्रेटर सिंबल, और जो लेफ्ट में वैल्यूज़ है वो क्या है हमारे पास, स्मॉलर सिंबल। तो जहाँ पे मैं स्मॉलर सिंबल और ग्रेटर सिंबल्स का रूल बताऊँगा आपको तो वहाँ पे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा आपको। तो ठीक है, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम रूल्स के। तो ये वैल्यूज़ आपको लर्न हो गई। इसके बाद रूल नंबर 1 है कि हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज़ तो रिपीट होती है इनमें से और कौन कौन सी वैल्यू रिपीट नहीं होती। जैसे कि मान लो कि हमें लिखना है 55, तो 55 को हम कैसे लिखें, ऐसे लिखें कि 5, 5 ये 2 टाइम रिपीट कर दे, या फिर हम ऐसे लिखें 50 + 5 यानी कि पहले L राइट करें और फिर 5 राइट करें। तो यहाँ पे ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, ये आपका करेक्ट होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसमें कुछ रूल्स है आपके, वो रूल्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो पहला रूल है हमारे पास कौन कौन से नंबर रिपीट नहीं होते। तो यहाँ पे जहाँ पे भी आपको कहीं पे 1 दिख रहा है तो वो आपके सिंबल्स रिपीट हो सकते हैं। मतलब 1 यहाँ दिख रहा है और 1 मुझे यहाँ दिख रहा है और यहाँ पे दिख रहा है और यहाँ पे दिख रहा है। मतलब I, X, C और M इन वैल्यूज़ को हम रिपीट कर सकते हैं, और इसके अलावा V, L और D को हम रिपीट नहीं करेंगे। जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम इन वैल्यूज़ को रिपीट कर सकते हैं और इनको कभी भी रिपीट नहीं करना है। तो हम बात कर सकते हैं यहाँ पे रूल फर्स्ट, रिपीटेड सिंबल्स। रिपीटेड सिंबल्स कौन कौन से होंगे हमारे पास, I, X, C एंड D, सॉरी M। और जो रिपीट नहीं होंगे, नॉट रिपीटेड, नॉट रिपीटेड हो जाएगा हमारे पास 5, इसके अलावा L एंड D। तो इन वैल्यूज़ को आप ज़रूरत पड़ने पे रिपीट कर सकते हो और इनको रिपीट नहीं कर सकते हो। याद करने का तरीका मैंने बता दिया, जहाँ पे 1 है वो रिपीट कर सकते हैं। रूल नंबर सेकंड, रूल नंबर सेकंड ये है कि जैसे कि मान लो कि मैंने ये वैल्यू लिया तो इसके ये वाले ग्रेटर वैल्यूज़ है, ये वाले स्मॉलर वैल्यूज़ है। तो किसी ग्रेटर सिंबल के राइट साइड में अगर आपका कोई स्मॉलर सिंबल दे रखा है तो वहाँ पे वैल्यूज़ आपको ऐड करनी है, और इसका अपोजिट अगर ग्रेटर सिंबल के लेफ्ट साइड में आपका कोई स्मॉलर सिंबल दे रखा है तो वैल्यूज़ को सबट्रैक्ट करना है। तो बस ये 2 रूल है आपका। इफ स्मॉलर सिंबल, if smaller symbol on right side of the larger symbol, then add the values
तो वैल्यूज़ को आपको ऐड करना है। थर्ड और फाइनल रूल है इसका जस्ट अपोजिट, इफ स्मॉलर सिंबल ऑन लेफ्ट साइड ऑफ लार्जर वैल्यू, लार्जर सिंबल के अगर आपका लेफ्ट साइड में है तो वैल्यूज क्या हो जाएगी, आपका सबट्रैक्ट हो जाएगी। देन सबट्रैक्ट द वैल्यूज। बस ये आपके कुछ रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। अब आपने रूल्स देख लिए, इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स या कुछ प्रॉब्लम्स करवा देता हूँ रोमन न्यूमेरल्स की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ प्रॉब्लम। सबसे फर्स्ट हमारे पास ये 4 प्रॉब्लम्स हैं रोमन न्यूमेरल्स से रिलेटेड। नंबर्स दे रखे हैं, रोमन में राइट करना है, तो बिल्कुल सिंपल है। 900 है, तो 900 आपका कौन से सिंबल के पास होता है, 1000 के, तो मतलब 1000 आपको राइट करना है। तो 1000 का सिंबल होता है हमारे पास m। अब 1000 में अगर कोई चीज़ प्लस करेंगे तो राइट साइड में राइट करेंगे, और अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लेफ्ट साइड में। अब हमें पता है कि 1000 में से 100 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तब जाके 900 आता है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा इससे स्मॉलर वैल्यू, और इससे स्मॉलर मतलब आपको 100 सब्ट्रैक्ट करना है। तो 100 के लिए कौन सा सिंबल होता है, C होता है, तो CM हो गया हमारे पास 900। ठीक है, इसके बाद 14, तो यहाँ पे हमें पता है 14, तो 14 हमारा होता है 10 + 4, और 10 के लिए सिंबल होता है X, और +4 है, देखो इसको ऐसे राइट कर सकते हैं 10 + 4। 10 के लिए हमने राइट कर दिया X, और 4 के लिए सिंबल होता है हमारे पास 5 में से माइनस कर देंगे 1 को, तो ये हो गया XIV, और प्लस करेंगे इसलिए ये वैल्यू राइट साइड में रखूँगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास 14 हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जब आपका रोमन न्यूमेरल में कोई वैल्यू दे रखी है तो उसको नंबर में कैसे राइट करते हैं। तो X मतलब होता है 10, और C मतलब होता है हमारे पास 50। अब देखो ग्रेटर सिंबल है C, और इसके पहले X है मतलब माइनस करना है, तो 50 - 10 कितना होता है, 40, तो यानी कि ये 40 दे रखा है। यहाँ पे देख लेते हैं CLX, सबसे ग्रेटर सिंबल कौन है हमारे पास, C सबसे ग्रेटर सिंबल है यहाँ पे। ठीक है, तो L इसके राइट साइड में दे रखा है, X भी राइट साइड में दे रखा है, तो मतलब ये दोनों प्लस होंगे। तो यहाँ से यहाँ पे XC का मतलब होता है, C मतलब होता है 100, और 100 में से 10 माइनस करेंगे तो 90। यहाँ पे देखो C का मतलब 100 प्लस L का मतलब 50 और X का मतलब 10, तो 100 50 10 यानी कि हो गया आपका 150 160 हो गया, तो 160। तो इस तरीके से आपको रूल्स को फॉलो करते हुए न्यूमेरल्स को सॉल्व करना है। तो यहीं पे मैं अपना लेक्चर फिनिश करता हूँ। वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक्स।